नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत अगले भाग को देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न क्या? हर्यक वंश की स्थापना किसने की? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र को किसने पराजित किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा पुष्यमित्र पराजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्वप्न वासव दत्तम किसकी रचना है? तो यह भास की रचना है। किसकी? भास। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यदि यह प्रश्न आता है तो आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काव्य मीमांसा की रचना किसने की थी? तो इसके रचयिता थे राजशेखर। क्या नाम है उनका? राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 7, मिताक्षरा की रचना किसने की? तो इसके रचयिता थे विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन कालीन विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो प्राचीन कालीन विजयनगर का वर्तमान नाम है हम्पी। यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का उनका नाम था, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। आदिल शाही वंश का संबंध किस राज्य से है एवं इसकी स्थापना किसने की? तो बीजापुर राज्य से इसका संबंध है और यूसुफ आदिल शाह ने इस वंश की स्थापना की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? तो जो चौरी चौरा कांड है ये घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो संगठन है उनके संस्थापक और प्रमुख पत्रिकाओं के समाचार पत्र के जो संपादक रहे हैं उनके आपको जो है नाम याद होने चाहिए, जो प्रमुख हैं। एक या दो प्रश्न आने की संभावना रहती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तो उत्तर रामचरित की रचना की थी भवभूति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब ये इंडियन पॉलिटी से प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति होती है वह अनुच्छेद 161 के तहत है। ओके, अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 39 का में मिलता है। ओके। प्रमुख अनुच्छेद अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। अनुसूचियां तो सभी याद कर लीजिए, अनुच्छेद प्रमुख तो याद होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 122 में प्रावधान है। ओके। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो वह सौंपता है राष्ट्रपति को। ओके, राष्ट्रपति। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन। ओके। बॉन किस नदी के किनारे स्थित है? बॉन ये नगर है एक जर्मनी में, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है लहासा। लहासा एक नगर है, कहां पर? तिब्बत में, इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, युगांतर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो युगांतर के संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बाजेंद्र कुमार घोष। इन्होंने इस समाचार पत्र का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, अब ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस हैं। कोयना, घाटप्रभा एवं तुंगभद्रा, ये तीन नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तीनों, कोयना, घाटप्रभा एवं तुंगभद्रा। नेक्स्ट, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? तो अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह कटक में, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह करनाल में स्थित है। कहाँ पर? करनाल में। राज्य कौन सा है? हरियाणा। ओके। क्वेश्चन 27, पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है झारखंड राज्य में। ओके। क्वेश्चन 28, पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पिसीकल्चर का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? तो पिसीकल्चर भी एक प्रकार की कृषि होती है, और इसका संबंध व्यावसायिक रूप से जो मछली पालन है उससे है। ठीक है, पिसीकल्चर का। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 31, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन 32, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है, यह सबसे मीठी शर्करा होती है। क्वेश्चन 33, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता, सर्वदाता ग्रुप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई? तो डीएनए की खोज की गई फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। क्वेश्चन 35 कौन सा है? 35 है पॉलीएमाइड बहुलक। ये एक प्रकार का बहुलक है पॉलीएमाइड, इसका प्रयोग किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थों के निर्माण में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 36, चिली साल्ट पीटर के नाम से किस रासायनिक यौगिक को जाना जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम नाइट्रेट। या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं? तो चिली साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार मरकरी का अयस्क है, या पारा कह सकते हैं हम। ओके। क्वेश्चन 38, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। क्वेश्चन 39, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था एजी टांसले ने। एजी टांसले ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है।
क्वेश्चन 41, उच्च तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापते हैं, जैसे कि सूर्य का तापमान है। ओके। क्वेश्चन 42, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। ओके। क्वेश्चन 43, अमोनियम क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड को जानते हैं हम नौसादर के नाम से। या ये पूछ सकते कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन 44 भी इसी तरह का प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक रूप से इसको जानते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से। ओके। इस तरह के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रासायनिक नाम है वो याद होने चाहिए आपको, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के। एक प्रश्न इससे भी अधिकांशतः पूछ लिया जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है, चींटियों में या मक्खियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 47, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? अर्थात भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो यह भौतिक परिवर्तन है। ओके। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन 48, पोचमपात परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अंडमान निकोबार द्वीपों से किस चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप आपस में किस चैनल द्वारा अलग अलग होते हैं या पृथक होते हैं? तो यह है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये 50 प्रश्न पूरे हुए, इनको आप याद कर लीजिएगा। और अब रिवीजन टाइम है, एग्जाम नज़दीक है, यूपी पीसीएस प्री 2020। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो जो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन के लिए आवश्यक हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आऊं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।